नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश हमें फिक्र है आपकी में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। जब देश में एक दिन में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 3.5 लाख को पार कर रहा है, लोग डरे हुए हैं कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए। कुछ इसलिए डरे हुए हैं कि संक्रमित होने पर उन्हें इलाज कैसे मिलेगा। तरह तरह के सवाल, आशंकाएं और भ्रम हैं लोगों के मन में। ऐसे हर रोज कई तरह के सवाल उमड़ रहे हैं और एक्सपर्ट्स का एक पैनल हमारे साथ है जिनसे आज हम जानेंगे कि क्या वो वक्त आ गया है कि घर में भी मास्क लगाकर रखें। कोई घर में संक्रमित है तो क्या अपना इलाज भी शुरू कर दे। वायरल फ्लू और कोरोना के लक्षण एक जैसे हैं, कंफ्यूजन कैसे दूर करें। जांच नहीं हो पा रही है, लक्षण कोरोना वाले हैं, क्या कोरोना का इलाज शुरू कर दिया जाए। संक्रमित है तो वैक्सीन लगवाएं या नहीं। संक्रमण काल में मानसिक संतुलन कैसे बनाकर रखें। संक्रमण काल में योग कितना मददगार हो सकता है। आज शो में इन सभी चीजों को लेकर हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे और हमारे एक्सपर्ट इसमें जुड़ेंगे जो कि आपके इन तमाम सवालों का जवाब भी देंगे। साथ ही अगर कोरोना को लेकर आपके मन में भी कोई भ्रम है तो उसे भी वो दूर करेंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। तो चलिए, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटा मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर निर्मल शर्मा जो कि इमरजेंसी मेडिसिन के एचओडी हैं। साथ ही हमारे साथ हैं एसएमएस हॉस्पिटल के सीनियर प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल। सर, स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार जी। चलिए, तो हमारे आज के दोनों एक्सपर्ट बताएंगे कि संक्रमण के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में कैसे हमारी जीत होगी और कोरोना काल में हम खुद को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इन सवालों के जवाब इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि आज की तारीख में जितना लोग कोरोना से संक्रमित हैं उससे कई ज्यादा गलत जानकारी और संक्रमित से भयभीत हैं। आज हम समझेंगे कि क्या हर सर्दी जुकाम को कोरोना मान ले, नेगेटिव हो गए हैं तो क्या कोरोना नहीं होगा, एंटीबॉडी कितने दिन तक काम करती है और क्या लक्षण आते ही दवाइयां खाने लगे। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़कर हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012071538787। दूसरा नंबर है 012071538626। इन दोनों नंबर पर कॉल करके आप हमारे एक्सपर्ट से बातचीत कर सकते हैं और जो भी आपके सवाल है उनका जवाब जान सकते हैं। चलिए, तो लगातार हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी सर, माफ कीजिएगा, कोटा मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर निर्मल शर्मा, पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि चलिए कोरोना की स्थिति की हम बात कर रहे हैं और हमारे जो स्पेशल प्रोग्राम का यही मकसद रहता है कि जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम उपलब्ध करवाएं। सर, सबसे पहले सवाल ये आता है क्योंकि वायरल फिलहाल चल रहा है, सीजन चेंज हो रहा है तो कई लोगों को जुकाम, खांसी, बुखार, इन तरह की बीमारियां भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना की स्थिति बनी हुई है तो कई लोगों में कन्फ्यूजन है कि अगर उनके अंदर ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो क्या उन्हें कोरोना है। इसका क्या जवाब देना चाहेंगे, कैसे आप लोगों को समझाना चाहेंगे कि इस मुश्किल घड़ी में पैनिक ना करें और एक अच्छा इलाज लें। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी ने सामान्य सर्दी जुकाम जो भी होता है वो हमेशा हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है पहले भी। यदि इस बार जो आपको सर्दी जुकाम हो रहा है और वो जो पहले आपने अनुभव किया हुआ है उससे कुछ लक्षण अलग लग रहे हों तो आपको हमेशा सोचना चाहिए कि ये कोरोना तो नहीं हो सकता कहीं। और इस वक्त तो कोई भी सर्दी जुकाम, बुखार, बदन दर्द और इस तरह के लक्षण हैं तो उसे सबसे पहले तो कोरोना मान के ही चलना चाहिए और टेस्ट तुरंत कराना चाहिए। तो एक चीज़ और होता है वायरोलॉजी में, जब एक वायरस का ट्रांसमिशन इतना हैवी चल रहा हो तो जनरली दूसरे वायरस से संक्रमण होने की संभावना कम रहती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सर्दी जुकाम बुखार यदि हो तो कोरोना प्रोटोकॉल संबंधी जो भी सावधानी है बरतनी चाहिए और उसका टेस्ट जरूर कराना चाहिए। जी डॉक्टर महेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए इस वक्त कहीं ना कहीं ये स्थिति जरूरी आ पड़ी है कि हमें पॉजिटिव रहना है। क्या कुछ आप यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, अगर वो घर में रहकर अपना इलाज कर रहा है तो किस तरीके से वो अपने आप को मेंटेन कर सकता है, क्या कुछ वो चीजें अपने खान पान में शामिल रख सकता है, और सबसे जो जरूरी चीज है यानी कि पॉजिटिव चीजें वो कैसे वो रख सकता है, कैसे पॉजिटिव सोच सकता है?
किसी भी पेशेंट को ये लगता है कि उनके घर में या फैमिली में कोई पॉजिटिव है, तो सबसे पहले तो अलग रूम के अंदर आइसोलेट करना होगा और उसको पूर्ण सावधानी रहेगी कि दूसरे फैमिली मेम्बर्स को संक्रमण नहीं हो। इसके लिए ग्लव्स पहनना, सैनिटाइजेशन, मास्क लगाना, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना, भरपूर मात्रा में उनको लेना चाहिए जी। बिल्कुल नॉर्मल डाइट लेनी चाहिए। इसके अलावा एक जो सिंपल सा टेस्ट है पल्स ऑक्सीमीटर, जो अपने हर घर में होना चाहिए, उसके अंदर यदि सेचुरेशन उनका 95 से 100 रहता है तो पेशेंट को नॉर्मल कंसिडर करते हैं। यदि उससे कम होता है सेचुरेशन तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा जो सिंपल टेस्ट है जो अपन घर पे मॉनिटर कर सकते हैं वो है 6 मिनट वॉक टेस्ट, जिसके अंदर पेशेंट को अपन ये कहते हैं कि आप 6 मिनट तक चलिए। यदि उस दौरान आपका सेचुरेशन 5% से ज़्यादा फॉल हो रहा है तो आपको हो सकता है कि हल्का न्यूमोनिया या मॉडरेट न्यूमोनिया हो। तो उस कंडीशन में इमीडिएट अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और साथ ही योगा, संतुलित आहार और पॉजिटिव सोच, ये अपन को इस स्थिति से उबरने में सहायक होंगी। जी सर, एक और सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि देखिए अब कई लोग ऐसे भी हैं जिनमें अगर बुखार, जुकाम, खांसी जैसे लक्षण नहीं मिल रहे हैं तो भी वो लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। क्या कुछ और सिम्टम्स हो सकते हैं जिन्हें अगर हमारी बॉडी में अगर ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि हाँ हम कोरोना पॉजिटिव हैं, उसके बाद हम जाँच कराएं? क्या कुछ और सिम्टम फिलहाल दूसरी लहर में कोरोना के देखने को मिल रहे हैं? कुछ हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, जैसे कि जिनकी उम्र 60 साल से उम्र है, जिनके डायबिटीज़ हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन्स पे हैं, जिनके किडनी की और लीवर की और हार्ट की लंबी बीमारियां हैं, उन पेशेंट्स के अंदर कई बार फीवर और सर्दी जुकाम के लक्षण नहीं होते हैं। ऐसे में यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट या कमज़ोरी महसूस हो रही हो, अदर सिम्टम्स पेट में दर्द या कई बार लूज मोशंस और कई बार आँखों का लाल होना भी, ये नए सिम्टम्स के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन में यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है तो इस कंडीशन में अपन सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये पेशेंट कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। तो इसमें अपन टेस्ट करवा के इनको कंफर्म या रूल आउट कर सकते हैं। जी चलिए सर, जो हमारे दर्शक हैं उनके जुड़ने का सिलसिला भी हमारे साथ शुरू हो गया है। चलिए पहले कॉलर को ले लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका और क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? मेरा नाम रामनिवास है, जिला गोदावास, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। जी रामनिवास जी, सवाल पूछिए। मैं ये पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब से, अग्रवाल साहब से और शर्मा जी से। जी कोरोना पेशेंट 5 दिन की दवाई ली, उसमें ठीक हो गया 5 दिन में। तो 5 दिन बाद में डॉक्टर साहब ने और लिखी है वही दवाई, और उसके बाद डॉक्टर साहब खुद बीमार हो गए। तो वापिस डॉक्टर साहब से ने मैं बात कर पाया नहीं, बता पाया पेशेंट को। तो इसमें वही दवाई 5 दिन के लिए आगे चालू रखें कि नहीं रखें, ये डॉक्टर साहब शर्मा जी से और अग्रवाल साहब से पूछना चाहता हूँ। दूसरा एक ये पूछना चाहता हूँ कि ये डबल मास्क है जो गाँव के लोग, कुछ लोग अकेले में लगा के रखते हैं, वो भीड़ भाड़ में लगानी चाहिए, उनके लिए आपसे सुझाव मांग रहा हूँ। जी डॉक्टर निर्मल, क्या आपको आवाज आ पा रही है? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर, दर्शक का सवाल आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है या आपको सुनाई दे रहा है? नहीं, मुझे उनका सवाल समझ में नहीं आया। सर एक्चुअली इनका सवाल ये था कि कोरोना पॉजिटिव ये थे तो इन्होंने एक डॉक्टर से संपर्क किया, लगातार इनकी दवाइयां चलती रही डॉक्टर से, लेकिन इसके बाद डॉक्टर खुद बीमार पड़ गए तो ये पूरा ट्रीटमेंट उनसे नहीं ले पाए। और दूसरा सवाल इनका ये भी है कि गाँव में लोग मास्क इतना यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें कैसे कोरोना से वो बचाव कर सकते हैं, और अब जो डॉक्टर से ये संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे अब ये इलाज जारी रखे? देखिए, कोरोना का इलाज डिपेंड करता है टोटली कि आपके लक्षण क्या है। यदि कोरोना के लक्षण बराबर आपके कम होते जा रहे हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप परेशान मत होइए। आपकी इम्यूनिटी से कोरोना चला जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, है ना। तो अपने कोरोना के लक्षण की मॉनिटरिंग ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि आपको लगातार बुखार आना बंद हो गया,
आपकी खांसी कम हो गई, आपके सांस में दिक्कत जो थी वो कम हो रही है या नहीं कम हो रही है, या आपके सांस की दिक्कत बढ़ रही है, तो आप अपने लक्षणों को मॉनिटर करें। दूसरी बात ये कि देखिए, मास्क लगाना बहुत आवश्यक है, चाहे आप गांव में हो या शहर में हो, और डबल मास्क लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जहां भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, जो क्लोज स्पेसेस होते हैं, जैसे बंद कमरा है या कोई राशन की दुकान है जहाँ भीड़ भाड़ हमेशा बनी रहती, वहाँ वायरस हवा में होता है। तो आपको डबल मास्क लगाना बहुत आवश्यक है। डबल मास्क से आप बच सकते हैं। देखिए, एक बात समझना बहुत आवश्यक है कि कोरोना के संक्रमण से आप ये समझें कि आपको कोरोना बिल्कुल हो ही नहीं सकता और आप संक्रमण बिल्कुल नहीं होगा आपको, तो ये थोड़ी सी गलतफहमी है। उसमें ऐसा है कि हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे अंदर इन्फेक्शन का डोज कम से कम हो। इसके लिए डबल मास्क लगाना बहुत आवश्यक है। जी, चलिए एक और कॉलर को ले लेते हैं। जी, आपका नाम बताइए और क्या सवाल है आपका? नमस्कार माननीय जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। जी, मेरा बच्चा है मतलब 16-17 साल का जी। हाँ जी, मेरा बच्चा है 16 साल का और उसको एलर्जी है, जैसे खांसी, जुकाम। जी जी। हाँ जी, तो मैं उसका कोरोना टेस्ट कराऊंगे या कोई नहीं? डॉक्टर से कितना दीजिए। जी, डॉक्टर महेंद्र। मैडम, पार्डन द क्वेश्चन। सर, इनका क्वेश्चन ये है कि इनका बच्चा है, वो काफ़ी समय से बीमार चल रहा है, उसे सिम्टम जैसे कि खांसी, जुकाम और बुखार हो रहा है, तो उनका ये कहना है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, तो क्या अब इन्हें कोरोना का टेस्ट करा लेना चाहिए? ऐसा है कि यदि कोई बच्चा लंबे समय से बीमार चल रहा है, खांसी जुकाम लंबा है, तो उसका पहला कारण तो अपन ये मान सकते हैं वो किसी चीज़ से एलर्जिक भी हो सकता है, किसी दूसरी तरह के इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस वगैरह के भी लक्षण उसमें हो सकते हैं जी। वो अपन जांच करवा के ही रूल आउट कर सकते हैं। यदि पिछले कुछ दिनों में ही उसके लगातार बुखार है, खांसी है और सांस में दिक्कत हो रही है, तो कोरोना का टेस्ट अवश्य करवाना चाहिए। कोरोना के टेस्ट करवाने पे और बाकी जो रिलेटेड जांचें जैसे एक्सरे और सीटी स्कैन करवा के ही अपन कंफर्म कर सकते हैं कि इनके कोरोना है या नहीं। जी, तो ज़रूर आप अपने बच्चे का इलाज ज़रूर करवाइए, टेस्ट ज़रूर करवाइए, उसके बाद जो भी प्रोसेस है इलाज का वो आप ज़रूर लीजिएगा। चलिए एक और कॉलर को ले लेते हैं। जी, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं ये जानना चाह रहा था, मतलब सांस जैसे ले रहे हैं तो मतलब इसमें मतलब कोई स्मेल हमको मतलब नहीं आ रही है, जैसे कुछ सूंघते हैं तो स्मेल मालूम नहीं पड़ रही, गंध नहीं आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ठीक है, डॉक्टर निर्मल शर्मा। देखिए, शायद ये पूछ रहे हैं कि इनको स्मेल नहीं आ रही है। जी जी। राइट। देखिए, अभी स्वाद और स्मेल का नहीं आना, आप ये मान के चलें कि ये 100% कोरोना ही है। देखिए, 90% लोगों में ये 2 से 3 सप्ताह में वापस आ जाता है, तो इनको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, इससे संबंधित कुछ दवाइयाँ लेनी होती हैं, है ना, जिसमें कुछ एंटीहिस्टामिनिक्स और स्टेरॉइड्स कुछ समय तक दिया जाता है। और ज़्यादातर लोगों में यदि आप कोई इलाज नहीं भी लेते हैं तो बॉडी की इम्यूनिटी से धीरे धीरे ये वापस आ जाता है। देखिए, स्मेल और टेस्ट चला गया तो इसमें ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया है कि कोरोना बहुत ही सामान्य होता है उनमें कोरोना कभी भी विस्फोटक अवस्था में नहीं जाता। तो ज़्यादातर लोग जिनका स्मेल और टेस्ट चला जाता है उन्हें, ठीक है, ये एक परेशानी तो आती है जो इलाज से ठीक हो जाता है या अपने आप भी ठीक हो जाता है, पर ऐसे लोगों में कोरोना कभी गंभीर नहीं होता, विस्फोटक स्थिति में नहीं जाता। तो इन्हें निश्चिंत रहना चाहिए, ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले कॉलर को ले लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है और क्या सवाल पूछना चाहते हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार मैडम, रतन सिंह पूछता हूँ बुनारिया से। जी रतन सिंह जी। मेरे के 2 बार तो लकवा हो चुका है जी, और हार्ट की प्रॉब्लम भी है, तो उनको टीका लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? ठीक है रतन सिंह जी, किसके बारे में आप यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं?
मेरे पत्नी है मिसेस। ठीक है डॉक्टर महेंद्र, सवाल आपको सुनाई दिया इनका? हाँ मैडम, इसके अंदर यदि इनके लकवा है तो पहले तो अपन को इसका बेसिक डायग्नोसिस अंडरलाइंग कॉज ये देखना पड़ेगा कि खून की नस में थक्का जमने से लकवा हुआ है या खून की नस फटने से लकवा है। यदि दोनों ही सिचुएशन में अलग अलग रहता है खून, तो इसके अंदर यदि ये एंटी प्लेटलेट मेडिसिन ले रहे हैं और इसके अंदर अपन इनका PTINR टेस्ट करवा के देख सकते हैं, वो नॉर्मल हैं तो ये वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। जी जी, तो बिल्कुल आप ज़रूर आपकी जो पत्नी है वो ज़रूर वैक्सीन के लिए, उनकी बॉडी सही है, आप लगवा सकते हैं जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया। जो भी नॉर्मल चीज़ है वो आप उसके बाद जांच करवाइए, उसके बाद आप वैक्सीनेट हो सकते हैं। चलिए दूसरे कॉलर को ले लेते हैं। जी, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर से? सर मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर निर्मल से कि अगर डायबिटीज एक पेशेंट है तो मतलब उसके लिए क्या 42 साल के लिए तो बचाव के लिए क्या क्या उसको ध्यान रखना चाहिए ज्यादातर? डायबिटीज के मरीज के लिए आप पूछ रहे हैं? हाँ, डायबिटीज के 42 ईयर्स के पेशेंट के लिए मतलब ज्यादातर क्या ध्यान रखना चाहिए? ठीक है डॉक्टर निर्मल। देखिए, पिछले 1.25 साल के एक्सपीरियंस से हमने ये देखा है कि डायबिटिक पेशेंट्स में ये जो कोरोना होता है कई बार बहुत सीवियर हो जाता है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप डायबिटीज़ को इस वक्त जो शुगर कंट्रोल है उसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करें, चाहे उसके लिए आपको दवा बढ़ानी पड़े। कई बार लोग इन दिनों क्या होता है कि कई बार इंसुलिन की आवश्यकता हो जाती है और अपने देश में लोग इंसुलिन लगाने से बहुत ही रिलक्टेंट होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि शुगर कंट्रोल आप रखें। यदि आपका शुगर कंट्रोल बिल्कुल नॉर्मल है, शुगर कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर आइडियली लेस देन 100 हो और जो पोस्ट प्रांडियल खाना खाने के बाद जो शुगर कहते हैं वो 140 से 160 के बीच में रखें और किसी भी रैंडम शुगर आपका 150 से ऊपर नहीं हो, तो आप निश्चिंत रहे कि आपका कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे एक सामान्य नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में कोरोना होता है उसी तरह से आपको हल्का फुल्का कोरोना होगा और आप ठीक होंगे। तो डायबिटीज़ कंट्रोल बहुत आवश्यक है। इसके लिए डाइट, एक्सरसाइज और ड्रग्स, ये जो 3 चीज़ें हैं, तीनों के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। और यदि आपका कंट्रोल नहीं है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें आप। जी, चलिए एक और कॉलर को ले लेते हैं। जी, क्या है आपका सवाल, क्या है, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। और आप अपनी प्लीज जो आपके टीवी का वॉल्यूम है कि आप उसे कम करेंगे, उसके बाद जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो भी सवाल सुन पाएंगे। हाँ जी, मैं राजस्थान पाली जिले से बोल रहा हूँ, अजीत व्यास। जी अजीत जी। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ RT-PCR टेस्ट किस हद तक सही माना जा सकता है? क्या इससे भी ऊपर कोरोना के लिए कोई जांच होती है? ठीक है डॉक्टर महेंद्र। RT-PCR is a very reliable test for the diagnosis of corona। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में जो वायरस के अंदर जो चेंजेज आए हैं उसके अंदर बहुत सारे पेशेंटों में कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। इस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे बुखार लगातार बने रहना, काफ़ी ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, लगातार खांसी रहना, ऑक्सीजन का सैचुरेशन फॉल होना, उस कंडीशन में क्लिनिकल लक्षण के आधार पे CRP टेस्ट जो एक मार्कर्स है इसका, यदि ये रैपिडली राइज होता है तब, और थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है कि CT स्कैन चेस्ट का करवा के अपन इसका डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट ऐसे हैं जिनके पूरे लंग्स के अंदर CT स्कोर मोर देन 10 तक है, पेशेंट का सैचुरेशन 90 से कम है, उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव है। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि ये पेशेंट कोरोना नेगेटिव है। इसलिए RT-PCR इज़ ए रिलायबल टेस्ट बट इट कैन बी नेगेटिव इन ए पॉजिटिव पेशेंट। तो अदर इन्वेस्टिगेशन की सहायता से अपन ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं और इसका बेस्ट डिसीजन आपका कंसल्टेंट डॉक्टर लेता है। ठीक है, चलिए एक और कॉलर को ले लेते हैं। जी, आपका सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप?
हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मैं स्वादिया से बोल रहा हूँ जी। आपके टीवी का वॉल्यूम आप कम करेंगे सर, उसके बाद आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। धनराज शर्मा बोल रहा हूँ जी। मतलब ये आ रहा है कि ये तो जैसे कोविड-19 जी और कोविड-19 और कोरोना, ये डिक्शनरी के दो शब्द है। ये क्या अलग अलग है या इसमें कोई भिन्नता है या एक ही है, इसके बारे में बताइए। और डॉक्टर साहब ने बताया कि घर में एक मशीन रखी है, उसकी जांच, वो मशीन कहाँ मिलती है, ये भी बताइएगा। डॉक्टर निर्मल, मुझे लगता है ये तो आम सवाल इन्होंने पूछा है। नहीं, इनका सवाल ये क्या पूछना चाह रहे हैं, कोविड-19 और कोविड एक ही है क्या? हाँ जी, ऐसा जी, कुछ जी पूछना सर, चाह रहे हैं? यही सवाल पूछना चाहते हैं। और साथ ही इनका ये भी सवाल है कि क्या कोई मशीन ऐसी भी है जिससे घर में बैठकर हम ये जान सके कि कोरोना उनको है कि नहीं, कोरोना का टेस्ट हम कर सके? नहीं, देखिए, कोरोना, कोविड-19 और कोविड एक ही है। ये पहली बात तो ये समझ लीजिए। घर में बैठे आप कोरोना का डिसीजन 100% नहीं लें आप, ये आपके लिए उचित नहीं है। यदि आपके सिम्टम्स हैं, आपके अंदर, शरीर के अंदर लक्षण हैं, तो इस वक्त राज्य सरकार ने जगह जगह पे कोरोना ओपीडी बना रखा है, कोरोना केयर सेंटर्स हैं। आप वहाँ जा करके अपने लक्षण को बताएं और ज़रूरत पड़े तो वहाँ टेस्ट कराएं। तो ये तो बहुत ही आसान है। तो जरूर आप घर बैठ करके ये डिसाइड नहीं करें कि आपको कोरोना है या नहीं है। जी, कहीं ना कहीं घर पर बैठकर अगर हम ये डिसाइड करेंगे तो ज़्यादा ये घातक हमारे लिए और भी बढ़ सकता है। तो इसलिए कोशिश आप कीजिए कि ज़रूर बाहर जाकर किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर आप अपनी जांच करवाएं कि आपको कोरोना है कि नहीं। उसके बाद ही आप आगे का जो भी फैसला है वो ले। चलिए दूसरे कॉलर को ले लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका और क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा नाम सुमन भाई है और मैं पूछना हूँ डॉक्टर साहब से कि फिटकड़ी का पानी क्या इसमें उपयोग ले सकते हैं या ये अफवाह है, और ले सकते हैं तो कितना ले सकते हैं जो कोरोना संक्रमित मरीज है उसके लिए? जी, डॉक्टर महेंद्र। मैडम, क्वेश्चन रिपीट करेंगी? एक बार आप बताएंगे कि आप किस पानी की यहाँ पर बात कर रहे हैं? मैडम, मैं शर्मा जी से और अग्रवाल साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो फिटकड़ी का पानी है, फिटकरी का पानी, ठीक है, उपयोग करते हैं तो उसमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए या पूरी अफवाह है, और लेना चाहिए तो किस टाइम कितना लेना चाहिए? डॉक्टर महेंद्र, इनका सवाल ये है कि जो फिटकरी का पानी, क्योंकि बीच में ये भी आ रहा था कि फिटकरी का पानी लेने से कोरोना सही हो सकता है, तो ये कह रहे हैं कि इन पर ये कितना सही है, या सिर्फ ये अफवाह है, या फिटकरी का पानी सच में फायदेमंद हो सकता है कोरोना पॉजिटिव मरीज के लिए? मैडम, जो मेडिकल साइंस के जितने भी लिटरेचर्स हैं, हमारी जितने भी है, उसके अंदर फिटकरी के पानी का कहीं भी कोई रोल कोरोना से रिलेटेड नहीं है। आप इसके बजाय तो नॉर्मल सादा पानी ज़्यादा पिएं और सादा खाना लें, वही आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिटकरी के पानी का हमारी मेडिकल साइंस में कोई रोल नहीं है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर का यही कहना है कि एक अच्छा उपचार आप ले, सोशल मीडिया पर जो भी अफवाहें आ रही हैं उन पर ध्यान ना दे, एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही जो भी चीज़ है, जो भी इलाज है वो आप ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, डॉक्टर निर्मल आपका भी और डॉक्टर महेंद्र आपका भी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए, फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।